आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। बंगाल में आज 8वें चरण का मतदान है। आखिरी चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मालदा की 6, बीरभूम की 11 सीटों पर मतदान होगा। वहीं मुर्शिदाबाद की 11 और नॉर्थ कोलकाता की 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। कोरोना सख्ती और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज होना है। यहां आखिरी चरण में कांग्रेस और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। तो बंगाल में आज 8वां और आखिरी चरण है जिसकी वोटिंग होनी है। मालदा की 6 सीटें हैं, बीरभूम की 11 सीटों पर आज मतदान होगा। मुर्शिदाबाद की भी 11 सीटें और नॉर्थ कोलकाता की 7 सीटों पर मतदान होना है। कोरोना गाइडलाइंस और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच तैयारी पूरी है। और देखिए यहां पर आज जहां पर वोटिंग हो रही है 4 जिले हैं और 4 जिलों की 35 सीटें हैं। कांटे की टक्कर है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच। तो पश्चिम बंगाल का आखिरी चरण 8वां चरण है और 35 सीटों के लिए आज वोट डालने के लिए अपने अपने घरों से लोग निकलना भी अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि जल्द से जल्द अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये जी न्यूज भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है। बंगाल में आखिरी चरण का रण। चार जिलों की 35 सीटों पर वोटिंग। टीएमसी कांग्रेस को मुस्लिम वोटरों से आस। बंगाल में 8वें और आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। अंतिम चरणों में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और टीएमसी का सारा दारोमदार मुस्लिम मतदाताओं पर टिका है। पिछले 7 चरणों में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा, लेकिन 8वें और आखिरी चरण में कांग्रेस और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर है। मुस्लिम वोटर्स पर ममता की बंगाल वापसी की उम्मीद टिकी हुई है, तो कांग्रेस के लिए वजूद बचाने का सवाल है। दीदी, ओ दीदी, आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी बौखलाहट बंगाल के लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल चुनाव के 8वें और अंतिम चरण में 35 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और नॉर्थ कोलकाता की 7 सीटें शामिल हैं। हालांकि मालदा और मुर्शिदाबाद जिले की कुछ सीटों पर 7वें चरण में वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में अब बाकी बची सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। বিজেপি পার্টি ওদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে শেষ করে দিয়েছে। অর্থনীতিতে ধস নেমেছে। নোটবন্দি থেকে শুরু করে ব্যাংক বন্দি। আজকে বলুন তো কবে বলবে হলদিয়া পোর্টটাও বিক্রি করে দাও। साल 2016 में 35 सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस का दबदबा रहा, यानी पिछले चुनाव में कांग्रेस और टीएमसी का वर्चस्व था। साल 2016 के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो 35 सीटों में से टीएमसी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस 13 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि 3 सीटें सीपीएम के खाते में गई थी। बीजेपी महज 1 सीट ही जीत सकी थी और इसके अलावा 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। एक तरफ बंगाल में 8वें चरण की वोटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना अपने उफान पर है। हालांकि वोटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कोरोना काल में हुए बंगाल चुनाव में बाजी कौन मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बंगाल चुनाव का आखिरी और 8वां चरण है आज, जिसके तहत वोटिंग आज होनी है। और सीधे रुक कर लेते हैं मेरे साथ 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। रवि त्रिपाठी बेलेघाटा कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूजा मेहता कोलकाता से मेरे साथ हैं। रवि, अंतिम चरण है, अंतिम चरण की तैयारियां किस तरह से हैं? कोरोना संक्रमण काल में गाइडलाइंस का भी ख्याल रखना है और सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा सबसे पहले शरीर आपको, चूंकि सुबह सुबह मतदान शुरू हो चुका है। ये देखिए
लोग लाइन में लगे हुए हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारी है। और जो मास्क है, सबके चेहरे पे मास्क है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है, बट सबके चेहरे पे मास्क है। अंदर सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था है, अंदर आपको जो भी सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, चाहे तमाम मास्क की व्यवस्था हो, चाहे तमाम आपको थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्था अंदर रखी गई है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि आज का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और टीएमसी के बीच में नहीं है। बीजेपी भी आज के डेट में इस फेज में भी बड़ी दावेदार है, क्योंकि अगर मालदा में आप जाती हैं तो मालदा में बीजेपी अच्छी टक्कर दे रही है। मालदा आपको ध्यान होगी, लोकसभा में भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था, 1 सीट जीती थी लोकसभा की और दूसरी सीट पे 8,000 वोट से आ रही थी। उसी तरह बीरभूम में देख लीजिए तो बीरभूम में भी बीजेपी और टीएमसी की सीधे आमने सामने टक्कर है। कलकत्ता की सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी और टीएमसी के आमने सामने की टक्कर है। तो आज जो मैं पैकेज में सुन रहा था उसके हिसाब से अगर माने तो खाली टीएमसी और कांग्रेस का मुकाबला नहीं है, आज बीजेपी भी उसी मजबूती के साथ इनके साथ लड़ रही है। और बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस कहा जाए त्रिकोणीय मुकाबला इसको कह सकते हैं अगर मुर्शिदाबाद और मालदा की बात करें तो। और बीरभूम में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है और कलकत्ता में भी बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। तो लड़ाई दिलचस्प है। इसमें किसी को जिससे पूछिए लोग कहते हैं 50-50 का चुनाव होने वाला है। और अब तो चूंकि आखिरी फेज है, पहले फेज से लेकर आखिरी फेज तक हमने मतदान कवर किया है, तो ये कहा जा सकता है कि कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि वो क्लीन स्वीप कर रहा है। और जनता ही बता सकती है कि जनता के मन में क्या है। और ये महिला वोटर, खासतौर पे जो महिला वोटर है, ये महिला वोटर किसके साथ है क्योंकि ये बहुत कम बोलते हैं यहाँ। एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लोग हिंदी में बात नहीं करना चाहते हैं, बंगला बोलते हैं और उसके बाद भी बोलते कम है। और इन पर स्कीम्स का कितना असर है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत सारे स्कीम्स इनके लिए दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इन पर असर रहता है कि दीदी का रहता है, इसका बहुत सारा चीज़ मायने रखता है। क्योंकि दीदी जो प्रधानमंत्री का डायलॉग है उससे भी कई सारी चीज़ें जुड़ी हैं। कई सारी यहाँ मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर भी मुद्दा बनता है। जो डराया गया था 2018 के पंचायत चुनाव में मारपीट हुई थी, वो भी बड़ा मुद्दा है। कई सारे मुद्दे हैं। आपको एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। वैसे में बीजेपी क्या सस्टेन कर पाती है। और कोरोना के दौर में चुनाव में लास्ट के 3 फेज में कोरोना की चर्चा भी बहुत हुई है कि कोरोना के दौर में किसने क्या सहायता की और किसको लेकर क्या परसेप्शन बना है, उस पर भी कहीं ना कहीं मतदान कर असर देखा जा रहा है जाहिर तौर पर। ठीक है, चलिए पूजा, आप कहां पर है और वहां किस तरह की तैयारियां हैं? वोटिंग शुरू हो चुकी है? बिल्कुल शिरीन, मैं आपको बता दूं, कोलकाता नॉर्थ की चौरंगी सीट पर मैं हूं। कलकत्ता बॉयज स्कूल में जो पोलिंग बूथ है वहां पर मैं हूं। आज चूंकि 8वें चरण का मतदान हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये फाइनल मैच है। आखिरी चरण का मतदान है, 8वां चरण का मतदान। और आज कुल मिलाकर 4 जिलों की 35 सीटों पर मतदान हो रहा है, मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता नॉर्थ और बीरभूम। और अगर हम आपको दिखाएं, सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं 6:30 बजे से लंबी कतार में मतदाता पहुंचे हैं इस पोलिंग स्टेशन पर। आप देखिए कितनी लंबी कतार है यहाँ पर। और चूंकि यहाँ पर शुरू हो चुकी है मतदान की प्रक्रिया, आप देखिए चूंकि ये कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में हो रहा है वोटिंग, तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सारे एहतियात बरते गए हैं यहाँ पर। लगातार पुलिस की ओर से और जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो किया जाए। आप देखिए गैप पर जो है यहाँ पर मतदाता खड़े हैं और साथ ही जो मतदाता इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उनको ग्लव्स दिया जा रहा है, साथ ही में सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि उन्होंने मास्क लगाया कि नहीं। अगर कोई मतदाता बिना मास्क के आता है तो यहीं से उनको मास्क दिया जाएगा, लेकिन सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद ही पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की अनुमति दी जाएगी। और जैसा कि रवि त्रिपाठी भी बता रहे थे कि अब तक जितने भी चरण हुए हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में, तो ये एक बाइपोलर फाइट थी। कहा जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है, लेकिन 8वें और ये जो आखिरी चरण का मतदान हो रहा है आज, ये एक 3 कॉर्नर फाइट है, जिससे कांग्रेस भी एक फैक्टर है, क्योंकि कांग्रेस भी मालदा मुर्शिदाबाद की सीटों पर बेहद स्ट्रांग है। तो इस बार देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस अपनी सीटों को सस्टेन कर पाएंगी या फिर यहाँ पर भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट जीती थी मालदा में बीजेपी। और साथ ही इस बार तृणमूल कांग्रेस का बेहद फोकस रहा है मालदा और मुर्शिदाबाद में, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत हाई है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी बहुत हाई है। और तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव में 2 फैक्टर पर हेवीली डिपेंड कर रहे हैं, एक है मुस्लिम वोट और दूसरा है महिला वोट। तो कुल मिलाकर इस बार का कॉन्टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 8वें चरण का मतदान
जहां ये एक 3 कॉर्नर फाइट होगी तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। यानी कि इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया, जिससे हम कह रहे थे कि टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई है। बीजेपी भी उसी तरीके से दावेदारी यहां पर दिखा रही है। और रवि, पिछली बार 35 में से 17 सीटें ऐसी थी जिस पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ है। चुनौती यहां पर ममता बनर्जी के लिए भी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी को कोलकाता नॉर्थ की सीटों को अपना बचाना है और साथ साथ बीरभूम की सीटें, बीरभूम की जो 11 सीट है और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीट है, ये एक तरह से कहा जाए ममता बनर्जी का गढ़ है। इस गढ़ में भी बीजेपी उनको टक्कर दे रही है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस का गढ़ है मालदा और मुर्शिदाबाद और मालदा में अगर बात करें, टोटल की बात करें तो कुल 22 सीटें हैं मुर्शिदाबाद में। आज तो 11 पे चुनाव हो रहा है, 22 में से 18 सीटें जोट मतलब कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को मिली थी और मालदा में 12 में से 11 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को मिला था। और वहाँ जिस तरह से पूजा भी बता रही है, जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ का शिफ्टिंग ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीएमसी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा दिख रहा है। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रचार किया, बार बार कहा कि माइनॉरिटीज़ को कन्फ्यूज नहीं होना है, एकजुट होकर हमें ही वोट देना है, तो उसका असर शायद देखा जा रहा है मालदा और मुर्शिदाबाद में। तो वहाँ हो सकता है मुस्लिम वोट उनके साथ इंटैक्ट हो, लेकिन उसके एवज में उनको कुछ बाकी जगहों में जो बाकी वोटर हैं, माइनॉरिटी वोटर, तो उनके लिए इंटैक्ट हो सकता है, लेकिन इस एवज में आपको मेजॉरिटी का जो वोट है उसको खोना भी पड़ सकता है। क्योंकि आप एक तरफ अपील करती हैं तो ऐसा लगता है कि आपको उन्हीं का वोट चाहिए, दूसरे का वोट नहीं चाहिए। तो इसका डर उनको है। इसका डर है कि बीरभूम में और कोलकाता में बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है, क्योंकि आप वहाँ माइनॉरिटी वोटर तो ले लेंगे, कांग्रेस से तो आप वोटर छीन सकते हैं, लेकिन बीजेपी भी आपके गढ़ में आपसे हिंदू वोटर भी छीनेगी इसी नाम पर। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री ने कहा, आपको याद हो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर ममता बनर्जी ने ये बात कही है तो चुनाव आयोग कार्रवाई करे ना करे, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि हिंदू वोटर एक साथ हो जाओ तो उस पर कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है, हमको बैन कर सकता है। तो ये सारी बातें चली है। माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिसी यहाँ लंबी रही, आप जानती हैं, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर यह आरोप लगता रहा। और ममता बनर्जी ने खुलेआम, मुझे याद है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ ने तो बंद कमरे में ये बात कही थी कि मुसलमान लोगों से अपील की थी और बंद कमरे में उनको बुलाकर मीटिंग की थी। और ममता बनर्जी तो यहाँ खुले मंच से अपील कर रही हैं कि आप हमें ही वोट दीजिए, कहीं और मत जाइए, कांग्रेस को वोट देने से आपका वोट बर्बाद माना जाएगा, लेफ्ट को वोट देने से आपका वोट बर्बाद माना जाएगा। तो इतना खुलेआम माइनॉरिटी वोटर से अपील करना, मुझे लगता है ये पहला चुनाव है इस तरह का, और उसका उनको फायदा भी होगा और उसका नुकसान भी उनको होगा। बिल्कुल। और ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है। बंगाल में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,207 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 77 लोगों की मौत हुई है। बंगाल में कोरोना टेस्ट में हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित है। ये बड़ी खबर कोरोना संक्रमण मामलों से जुड़ी हुई, और ये बंगाल के आंकड़े आपको बता रहे हैं। बीते 24 घंटों के सबसे ज्यादा नए मामले रिकॉर्ड किए गए, 17,207, 77 लोगों की मौत। और जब कोरोना टेस्ट हो रहा है तो हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित है। पूजा, कोरोना भी एक बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में इस वक्त बढ़ते हुए मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग के, क्योंकि आज अंतिम चरण का चुनाव है, क्या तैयारी है कोरोना को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए, कोरोना संक्रमण? देखिए, आपको बता दें, कोरोना वायरस के आंकड़े जो है पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो छठे चरण के बाद जो है एक बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कोरोना वायरस के जितने भी केसेस है कोलकाता और साथ ही उत्तर 24 परगना के आसपास के जिलों में। और लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल एक ही दिन में पिछले 24 घंटे में 17,000 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं, 77 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन में भी काफी चिंता है। इसलिए उनकी तरफ से लगातार जो पोलिंग पर्सनल ने उनको कहा जा रहा है कि पोलिंग बूथ पर जितने भी मतदाता पहुंचेंगे उनको जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स है उनको मानना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को जो है फॉलो करना होगा, मास्क लगाने होंगे, सैनिटाइजर्स यूज करना होगा। लेकिन साथ ही 2 तारीख को जब काउंटिंग होगी उसके लिए भी अलग गाइडलाइंस इशू की गई है। कहा गया है जो भी पोलिंग पर्सनल है और साथ ही जो काउंटिंग एजेंट होंगे अलग अलग पार्टी के, या तो वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए या फिर उनको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो दिखानी होगी। 48 आवर्स के अंदर वो कोविड टेस्ट होना चाहिए और वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही जो काउंटिंग सेंटर है उनको अंदर दाखिल होने के लिए वहां पर अनुमति दी जाएगी। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही है कि जो बचे हुए जितने भी फेजेस थे उनकी मांग थी कि 6, 7वें और 8वें चरण को एक साथ क्लब कर
दिया जाए, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है या सीएपीएफ के जो जवान हैं वो एक जिले से दूसरे जिले जाते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, साथ एक बड़ा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है जो घर से बाहर निकलकर मतदान करेंगे। तो उनकी ये भी मांग थी कि पहले लोगों को वैक्सीनेट करा दिया जाए। इसका असर दिख भी रहा है, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हर तीसरा व्यक्ति जब टेस्ट कराने जाता है तो वो संक्रमित पाया जाता है। बहरहाल आप लोग नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया रवि आपका भी, और पूजा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.